नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कांग्रेस में घर वापसी का दौर शुरू हो गया है। घर वापसी उनकी जिनकी वजह से कई जगह कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हार गई। रायपुर उत्तर में अगर अजीत कुकरेजा बागी न होते तो शायद कुलदीप जुनेजा जीत गए होते। अंतागढ़ में अगर कांति नाग और उनके पति अनूप नाग बागी न हुए होते तो कांग्रेस इस सीट को बरकरार रख पाती। हालांकि घर वापसी को लेकर कई नेताओं की गहरी नाराजगी भी सामने आई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर इन बागियों को उस समय कांग्रेस टिकट दे देती तो यकीनन कांग्रेस उन सीटों पर नहीं हारती जिन सीटों पर ये बागी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। अनूप नाग की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है, अजीत कुकरेजा का जनाधार किसी से छिपा नहीं है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ नेताओं को खुश करने के चलते पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया गया। ये भी किसी से छुपा नहीं। चलिए रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शायराना अंदाज में अपने ही नेतृत्व पर तंज कस रहे ये हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, जो बागियों की घर वापसी से नाराज हैं। उनका आरोप है कि पैसों के दम पर कांग्रेस में अपराधियों की वापसी हो रही है। उनका कहना है कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सफाई दे रहे हैं। देखिए, अनुशासन के कार्रवाई और उसके अलग कमेटी बनी हुई है, वो प्रोसेस चलते रहता है। अब ये है कि कल वोटिंग के बाद हुआ और यदि टिकट पहले का निष्कासन रद्द होता तो जो आप बोल रहे हो उसको मान भी लेते, लेकिन अब तो सब कुछ हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं, कोई चुनाव बचा है क्या? कांग्रेस की आपसी लड़ाई बीजेपी के लिए सारे मुद्दों से ऊपर है, तभी तो विपक्ष में जैसे ही हलचल होती है बीजेपी को बयानबाजी का मौका मिल जाता है। देखो, ये तो आरोप जो है लगभग नेता लोग लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में जो पैसे का खेल चल रहा है, पदों के मामले में हो, टिकट के मामले में हो, ये अब उजागर हो गया। इस कारण आने वाले समय के अंदर में जो है कांग्रेस पार्टी में जो है कार्यकर्ताओं का बहुत क्राइसिस और देखने को मिलेगा। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए उन तमाम बागियों को वापस ला रही है जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बागी होकर चुनाव लड़े थे। 18 बागी नेताओं की कांग्रेस में वापसी। घर वापसी समिति की पहली लिस्ट में 18 नाम। अजीत कुकरेजा की वापसी से कांग्रेस में कलह है। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा के गंभीर आरोप। नेताओं पर लगाए पैसे लेकर वापसी के आरोप। कई बड़े चेहरों को है घर वापसी का इंतजार। बृहस्पति सिंह, अनूप नाग, किस्मत लाल नंद को इंतजार। जोगी कांग्रेस के विलय को लेकर भी हो रहा है मंथन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लंबे समय बाद निकाय चुनाव में खींचतान से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन नतीजे आने से पहले ही घर वापसी पर विवाद बढ़ गया। पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व विधायक ने पैसे देकर वापसी के गंभीर आरोप मढ़ दिए। कुल मिलाकर कांग्रेस के यू टर्न से बागी रिटर्न तो हो रहे हैं, लेकिन पार्टी की टेंशन भी बढ़ा रहे हैं। बागी आखिर क्यों होते हैं बागी? क्या पार्टी जानबूझकर इन्हें बागी बनने का मौका देती है? क्या पार्टियों की जो सर्वे रिपोर्ट होती है केवल दिखावा होती है? क्यों सर्वे में सबसे ऊपर रहने वाले को मौका नहीं दिया जाता? क्या केवल चरण वंदना ही पार्टियों में टिकट के लिए सबसे आवश्यक चीज मानी जाती है? कभी किसी नेता का ईगो हर्ट होना, कभी किसी नेता को खुश कर देना, कभी ऊपर से दबाव में आकर टिकट दे देना, क्या किसी पार्टियों के लिए आजकल जितनी भी है उन सब के लिए मजबूरी बन गई है? ये लगातार हम सवाल उठा रहे हैं। बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं इस पूरी खबर को लेकर। पहला सवाल, क्या बागियों पर यू टर्न लेकर कांग्रेस ने अपनी टेंशन बढ़ा ली है? दूसरा सवाल, बागियों के वापस आते ही कांग्रेस में क्यों उठने लगते हैं विरोधी सुर? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस के बागियों की वापसी ने बीजेपी को हमला बोलने का मौका दे दिया? तीन सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ कराऊंगा। अनिल पुसत्कर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। रिकेश सेन साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, नगरीय निकाय चुनाव है, पार्षद भी कई बार रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सुरेंद्र शर्मा साहब हैं, शांत सरल गंभीर, बहुत स्वागत करता हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले अनिल पुसत्कर साहब के पास चलता हूं। पुसत्कर साहब, जुनेजा साहब ने इशारों में वही शेर दोहरा दिया जो कभी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ने दोहराया था, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। पुसत्कर साहब।
देखिए आदित्य, अब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। अब आखिर में कांग्रेस को ये जो घर वापसी का भी जो मौका दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है? आखिर ऐसी क्या वजह हो गई थी कि इन जो बागियों को आप नगरीय निकाय चुनाव के पहले अगर वापसी करते तो थोड़ा बहुत मजबूती मिलती भी। आप जब सब कुछ हो चुका है, खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि पैसे ऐसे आरोप लगाने से क्या फायदा, क्योंकि अगर कुछ होना होता पैसे लेके किया रहते तो पहले हो जाता। अरे पहले और बाद में का सवाल नहीं, टाइमिंग फायदा क्या है इस चीज़ का? जो 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 आदमी, यानी आप किसी एक चीज़ की ख़त्म हो जाने के बाद उसको ऑक्सीजन दे रहे हो तो फायदा क्या है? आप संगठन को पहले ही मजबूत करते। देखिए संगठन में घर वापसी और बागियों को मनाने का सिलसिला जो है वो उस समय होना था जब चुनाव की शुरुआत होती। तो चुनाव की शुरुआत के बाद तो जो है सीधा सीधा आप लड़ाई लड़ते रहे। तो जो नेतृत्व में सवाल आ गया कि हम अगला चुनाव जो है वो फलाने के नेतृत्व में लड़ेंगे, ठिकाने के नेतृत्व में लड़ेंगे। देखिए कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, ये परंपरागत बीमारी है कांग्रेस की, कांग्रेस के गठन के समय से चले आ रही है और आज भी चल रही है। आपने देखा है कांग्रेस में एक नहीं कई बार जो स्प्लिट हुए हैं और टूट टूट के कांग्रेस कई टुकड़े में बटी है। और आज ये स्थिति आ गई कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जो कांग्रेस से निकली ममता बनर्जी वो आप कांग्रेस को चुनौती दे रही है। हर जगह यही हाल है। आज छत्तीसगढ़ में क्या, आपने अजीत जोगी को बाहर निकाला। अजीत जोगी के आज फिर आप बात कर रहे हो विलय करने की। अजीत कुकरेजा को आपने टिकट नहीं दिया, वो छोड़कर चला गया, उस समय बात करते तो हो सकता है परिणाम जो है कुछ और आते। अब आप विधानसभा का परिणाम आ चुका है, वो हार चुके हैं कुलदीप जुनेजा और अब उसको आप वापस ले रहे हो। तो जो कम मार्जिन से जो या कुछ मार्जिन से अगर वो हारा है तो उसको दर्द तो होगा ही। तो ऐसे समय में जब पार्टी आपकी वैसे ही, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ गरीबों के घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा। अरे भाई सत्ता में रहते और गुटबाजी करते लड़ते समझ में आता है, यहाँ तो विपक्ष में हो के जो है इस तरह की जो गुटबाजी दिख रही है बहुत कांग्रेस के लिए तो बहुत चिंताजनक है। साथ ही प्रदेश के लिए भी चिंताजनक है क्योंकि प्रदेश को आज एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है। आज सुरेश शर्मा जी, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं, कुलदीप जुनेजा साहब बोल रहे हैं। आप बता दीजिए, आप तो सच बोलते हैं, सरल हैं, आप बिल्कुल सच बताइएगा कि कुलदीप जुनेजा को तो पार्टी टिकट ही नहीं देना चाहती थी, अचानक ऊपर से एक फोन आता है और कुलदीप जुनेजा की टिकट फाइनल हो जाती। हम सब उससे वाकिफ है, भले आप माने या ना माने। अजीत कुकरेजा एक बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट थे, चाह कर ना चाह कर भी पार्टी इन्होंने मौका नहीं दिया, अल्टीमेटली बागी होकर वो लड़े और उतना वोट वो लेकर आए सुरेश शर्मा जी जितने वोट से कुलदीप जुनेजा हारे। पहले नहीं सोच लेते ये सब चीजें? देखिए ऐसा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में नीचे से ऊपर तक बड़े बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारी इसकी प्रणालियां हैं, सारा सिस्टम है और इसमें कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है। तो निश्चित रूप से ये सब बातें टिकट वितरण के समय और अन्य समय भी होती है। इस बात को मेरे को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि आप एक बात समझ लीजिए कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो पार्टी के संबंध में अगर लश्कर जी कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं या कोई कुछ कह रहा है, तो अगर मैं सीधा आपके टीवी चैनल पे बैठ के बोल दूं नहीं सब कुछ ठीक है तो ये बात तो सही है। मगर एक बात समझ लीजिए, आज की जो परिस्थिति है और जिन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी है उसमें अगर एक सशक्त उम्मीदवार जिन लोग बागी होकर के चुनाव लड़े, जिनकी जमीन में ताकत थी और वो बिना शर्त माफी मांग के कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं, तो कांग्रेस में एक प्रथा है, उस प्रणाली के तहत उनकी वापसी हो रही है। और माननीय भूपेश बघेल जी के कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वो आते ही प्रवेश करते ही पार्षद की टिकट मांगते तो आपको आपत्ति हो सकती थी। अब अभी तो कुछ देने के लिए है नहीं, 5 साल संघर्ष है, आंदोलन है, धरना है, प्रदर्शन है और इसमें उनको सहभागिता करनी है। तो देखिए क्या होता है कि जब ऐसा भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हो चुका है, अन्य दलों के साथ भी हो चुका है, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के गए भी, पार्टी छोड़ के वापस आए भी। आज तो भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए तो कांग्रेसी लोगों को ज्यादा महत्व मिलता है भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोगों की जगह। कांग्रेस के तमाम आए हुए लोग भारतीय जनता पार्टी में टिकट भी पाते हैं। हमारे मित्र जो है रिकेश चैन स्वयं भी वो कांग्रेस में थे। बात ये है कि ऐसा नहीं है, राजनीति में ये सब चीजें चलती हैं। पार्टी दल को अपने परिस्थितियों के अनुरूप रणनीति में परिवर्तन करना पड़ता है, कभी क्षमा करना भी पड़ता है। और सुरेन जी ये सारी चीजें सुरेन जी, प्रक्रिया के अधीन होती है, कोई बड़ी बात। सुरेन जी, मैं शक्ति गया था, मेरा शौक है विधानसभा चुनाव हो चाहे नगर निगम चुनाव, मैं हर जगह जाता हूं, चाहे वो छोटी से छोटी नगर पालिका हो। मेरी शक्ति में मुलाकात एक महिला से हुई जिनका नाम है रीना गेवाडीन।
वो कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करती थी, कांग्रेस में शामिल हुए, अभी जुम्मा जुम्मा कुछ महीने भी नहीं हुआ, महंत जी ने उनको टिकट दिलवा दी। इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए। नहीं, मैं बताया ना आपको कि भाई हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जहाँ को वहां मंत्री बन चुके हैं, 143-44 लोग कांग्रेस के लोग संसद में है, वो मंत्री भी है। तो पार्टियां इस वार्ड में कौन जीत सकता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो ये दरअसल में कभी कभी एक अन्याय हो भी जाता है। जो आदमी बरसों से घुस रहा है उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मगर पार्टी ये सोचती है कि यहाँ जीत कौन सकता है, कि ये सब प्रक्रिया है। और इसमें आरोप प्रत्यारोप ऐसा है, जैसे मान लीजिए जिसका हक मारा गया हो। अब आज अगर कुलदीप जुनेजा जी कह रहे हैं तो जितने वोटों से चुनाव हारे उतने वोट जुनेजा जी को मिले थे, उनकी पीड़ा भी अपनी जगह जायज है। मगर सवाल ये है कि पार्टी एक व्यक्ति सुरेंद्र शर्मा को खुश करने के लिए, कुलदीप जुनेजा को खुश करने के लिए नहीं चलती। पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे लड़ेगी, आने वाले समय में हमारी वो वापस लौटेंगे तो दोनों में क्या सामंजस्य हो पाएगा, ये तो भगवान ही मालिक है। जब आने के पहले इतनी सारी विरोधाभास आपस में सामने आ रहा है। रिकेश जी, बागियों की वापसी आपकी पार्टियों में भी खूब हुई है। नंद कुमार साय बिना बोले चुपचाप सदस्यता ले लेते हैं, मोबाइल में मिस कॉल मारते हैं, सदस्य बन जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता, बाकी नेताओं को नहीं पता। ऐसा नहीं है, बागियों की वापसी आपकी पार्टियों में भी होती रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि बागी क्या जरूरी है या मजबूरी है? रिकेश जी। देखिए, सभी राजनीतिक दल में मुझे ऐसा नहीं लगता कोई राजनीतिक दल जो है इससे अछूता है। लेकिन सवाल इस बात को लेके होता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी पे खुले रूप से आरोप लगाना कुलदीप जुनेजा जी का कि पैसे लेकर बागियों को जो है प्रवेश कराया जाता है, पैसे लेकर कांग्रेस में जो है टिकट बांटा जाता है। ये बात जो है, आज का जो मुद्दा आपका है वो अनुशासन को लेकर है, पार्टी में अनुशासन को लेकर है। क्या भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारतवर्ष में एक भी आप कार्यकर्ता ऐसा बोल सकते हैं जिन्होंने आरोप लगाया हो कि हमने पैसा देके किसी को टिकट दिया हो? और कोई भी ऐसा कार्यकर्ता अगर जिसको अपनी बात को रखना भी है तो वो सोशल मीडिया पे या खुले रूप से बाइट नहीं देता है, वो अपने परिवार में, पार्टी में जो है अपनी बातों को रखता है। ये विषय इस बात का है आज रिकेश जी, अभी चुनाव अभी हुआ ही है। याद कर लीजिए किसके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ हुई थी, कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था सीधे तौर पर कि कैसे आपने टिकट बांटी। आपकी पार्टी भी अछूती नहीं। याद कर लीजिए, कहाँ के विजुअल से बोलेंगे तो मैं एक बार चलवा दूंगा, होगा हमारे पास भी। रिकेश जी, पुसतकर साहब भी कुछ पूछ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अनिल जी कुछ बोल रहे हैं, वो मुझे सुनाई नहीं आया। अनिल जी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बात सुनाई आई है कि आपने कहा फिर से सुनवा देता हूं जी। पुसतकर साहब प्लीज सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं जी। रिकेश जी, मेरा ये कहना है कि जब राज्य बना था, नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात आई थी तो पार्टी कार्यालय को तोड़ दिया गया था, कारों में आग लगा दी गई थी। स्वयं जो आज प्रधानमंत्री है उस समय यहाँ प्रभारी थे, तो वो तो घटना सबको पता है जी। उस समय अनुशासन क्या हो गया था? देखिए अनिल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि इन 25 सालों में पार्टी में किस प्रकार से अनुशासन लाया गया है। और देखिए, हमारी पार्टी में कोई भी खुल के किसी भी प्रकार की बगावत नहीं होती है, और जो भी बात हम लोग को रखना होता है हम पार्टी फोरम में रखते हैं। ये बात देखिए कांग्रेस का मुद्दा था, इस पे तो मुझे कुछ बोलना भी नहीं है। हम ये जितनी इनकी बर्बादी होगी उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। हम तो इससे चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में देखे हैं, नेतृत्व विहीन जो है कांग्रेस दिखी है। आप बताइए, मैं भी थोड़ी देर पहले सुरेंद्र शर्मा जी के साथ था, मैं उस बात को कह भी रहा था कि 25,000 रुपए लेके पहले जमा कराया गया पार्षदों से। वो 25,000 रुपए स्थानीय चुनाव में कितना महत्वपूर्ण होता है। कार्यकर्ताओं के पास झंडे बैनर तक नहीं थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास नेतृत्व विहीन था। और कई जगह तो ऐसा था कि प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाया। 22 जगह हमको लाभ मिला है, सीधा लाभ मिला है, जहां पे निर्विरोध तरीके से, मैं खुद विधानसभा में वार्ड पार्षद का चुनाव था, मेरे विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी का कहना कि भैया मुझे एक माला पहनाने वाला कोई नहीं मिल रहा है, मुझे अपनी पार्टी में ले लो आप। तो ये जो है, इस बात को कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। और इस बात को आज ये जो हुआ है, बिल्कुल करना चाहिए। 18 बागियों की वापसी, क्या जल्दबाजी थी? जो लोग खिलाफत में लड़े हैं, जो लोग खिलाफ में लड़े, उनको 6 साल का तो कम से कम उनको निष्कासन होना चाहिए था, जो आपके पार्टी का नियम है। और तभी तो पता चलता कि पार्टी क्या है। आप अगर जल्दी किसी को लोगे और वो करोगे, सुरेंद्र जी, मैं
जी सुरेंद्र जी, मैं बहुत कम बातों पर उनकी अमल लाता हूं, रिकेश जी जो बोल रहे थे, लेकिन मैं भी विधानसभा चुनाव में मैंने घूमा काफी समय, सॉरी माफ कीजिएगा, नगरीय निकाय चुनाव में। इसमें कोई दो राय नहीं कि कई पार्टी पार्षदों के पास, जो पार्षदों की टिकट लेकर लड़ रहे थे, कई नगर पालिका अध्यक्षों के पास बैनर पोस्टर तक पार्टी ने नहीं भेजा। ऐसा लगा कि चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया गया और उनको छोड़ दिया गया कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। 5 साल पार्टी थी, इतने बड़े बड़े आरोप लगे, शराब घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, कोयला घोटाला, बार बार दिल्ली में एटीएम के रूप में कांग्रेस सरकार सामने आई, ये भी बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा। पार्षदों और नगर पालिका अध्यक्षों को चुनाव लड़ने के लिए, महापौरों को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के पास पैसा देने के लिए नहीं है। सुरेंद्र जी, कैसे पार्टी चुनाव लड़ पाएगी और कैसे आप जीत पाएंगे? नहीं, देखिए, जो पार्टी ने तो थोड़ी बहुत आंशिक सहायता जरूर की है, जो हमारी क्षमता है उसके हिसाब से सहायता की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ एक दिक्कत है कि हम अनपेक्षित रूप से विधानसभा हारे। विधानसभा में हमको हार की जरा भी आशंका नहीं थी, फिर लोकसभा में भी हारे, फिर उपचुनाव में भी हारे। तो ये जो लगातार निरंतर हार है, इसका अगर प्रभाव कार्यकर्ताओं पे नहीं पड़ता, कार्यकर्ता संगठन पे नहीं पड़ता, अगर ये बात मैं कहूंगा तो ये बिल्कुल गलत बात है। प्रभाव पड़ता है और इन प्रभावों से मुक्त होने के लिए पार्टी को बृहद चिंतन करने की आवश्यकता है। पार्टी चिंतन करेगी भी, और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अगर आज हमको जनबल बढ़ाने की जरूरत है, कुछ हमारे क्षमतावान लोग जो हमें छोड़ के चले गए हैं या बागी हो गए हैं, पार्टी ने उनको निकाल दिया है, तो परिस्थितियों को देखते हुए उन सब लोगों को लिया जाता है। वही एक प्रक्रिया है, पार्टी को फिर से रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, उसमें अधिक लोगों को शामिल करने की जरूरत है, अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया में हम चलेंगे। हमारे पास अभी सरकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है यहाँ से लेके वहां तक, तो उनकी जो बात है, उनके पास जो आपको तो याद हो गया, सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिसको उन्होंने छुपाया, जिसको सूचना के अधिकार से भी वंचित रखने का प्रयास किया बॉन्ड के माध्यम से। सुरेंद्र जी, 5 तो साल कांग्रेस के पास पैसा नहीं था क्या? 5 साल में तो ऐसे नेता जो साइकिल में चलते थे वो 50-50 लाख की गाड़ियों में चलने लगे। अलग बात है कि बताने के लिए कि भाई उस किसी दूसरे कार्यकर्ता की गाड़ी है, अरे दूसरे की गाड़ी रहेगी तो वो चलने के लिए नहीं देगा। पैसा कांग्रेस के पास भी पर्याप्त रहा है 5 साल, ये बात गलत है कि पैसा नहीं रहा है, लेकिन चुनाव के वक्त बड़े नेता पैसा ही नहीं निकालते, कार्यकर्ताओं को अकेला छोड़ दिया जाता है। कैसे चुनाव लड़ पाएंगे आप बताइए? पैसा का तात्पर्य जो पार्टी फंड में होता है उसी को पैसा कहा जाता है। पार्टी का पैसा तो वही है जो पार्टी फंड में है। तो पार्टी फंड में हमारे पास उतना रकम नहीं है। कोषाध्यक्ष साहब है नहीं, पता नहीं कौन से देश की यात्रा कर रहे हैं, वो पैसा आएगा कहां से बताइए? कोषाध्यक्ष साहब मेरे ख्याल से साल, 1.5 साल, 2 साल से गायब हैं, आता पता ही नहीं उनका। चलिए मैं लौटूंगा। मुजफ्फर साहब, कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद एकदम से डिरेल हो गई। ऐसा कोई पार्टी होती नहीं भाई, आपको लगातार 5 साल लड़ना है, अभी तो चुनाव की आपको तैयारी करनी, संगठन मजबूत करना है आपको। लगातार जो ये भी चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, अब तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी है, कैसे सरवाइव कर पाएगी पार्टी? ऐसा नहीं लगता कि शुरू होने के पहले ही और हथियार आपने डाल दिया हो? नहीं, देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अचानक से जो है कांग्रेस को बिखरते देखा है लोगों ने। यही कांग्रेस जब भूपेश बघेल का नेतृत्व था, पिछले 5 साल जो सरकार चलाई, उस समय कांग्रेस एक दिखती थी। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री 2.5 साल का फार्मूला, वो तमाम विवादों के बावजूद कांग्रेस में कहीं कोई आवाज़ उठती नहीं थी। भूपेश बघेल का पूर्ण नियंत्रण था, क्योंकि उनको वहाँ से इनका जो हाईकमान है उससे पूरा इनको वो समर्थन था। और अचानक से जब एक विधानसभा चुनाव हारते हैं, तो विधानसभा चुनाव हारने के बाद ऐसी क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि कांग्रेस बिखरने लग गई? आखिर में कहीं न कहीं सवाल नेतृत्व पर आता है। देखिए, ऐसा लगता है कि एक खूब भरे पूरे परिवार का जो मुखिया अचानक से कहीं और चला गया है और परिवार मुखिया विहीन हो गया, फिर बिखर गया। तो यही हाल कांग्रेस का दिख रहा है। कांग्रेस यहाँ पर जो, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ रहा है। बस्तर में मानकुराम सोंडी हो, अरविंद नेताम हो, चाहे राजनांदगांव में शिवेंद्र बहादुर सिंह हो, दुर्ग में मोतीलाल वोरा, चंदूलाल चंद्राकर, रायपुर में शुक्ल बंधु, बिलासपुर में BR यादव, चित्र, बड़े नेताओं की फौज थी। लेकिन आप झीरम के बाद आप बताइए आपके पास कौन से नेता रह गए? झीरम में आपने एक नेताओं की एक जो सेकंड लाइन है वो पूरी की पूरी खो दी। उसके बाद क्या आपने दूसरे नेताओं को तैयार करने की कोशिश की?
नहीं, आपने फिर वही ऑटोक्रेसी का जो एक जमाना आया कांग्रेस में, सब कुछ भूपेश बघेल हो गए। भूपेश बघेल जब सब कुछ थे, सब कुछ ठीक चलता रहा। आज आप भूपेश बघेल को साइड लाइन कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता उनको साइड लाइन नहीं किया गया या क्या किया गया, ये अलग बात है, लेकिन भूपेश बघेल का एब्सेंस पूरे इस चुनाव में दिखा है और कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में पूरी तरह से बिखरी दिखी है। और ऐसे समय में वो चरणदास महंत का ये कहना कि हम अगला चुनाव इसके नेतृत्व, अरे विधानसभा चुनाव तो हो नहीं रहे, फिर ये अचानक से नया एक शिगुफा आ गया है कि हम घर वापसी कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि कहीं कहीं पार्टी में कोई कोऑर्डिनेशन है। पूरी पार्टी बिखरी हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा, कोषाध्यक्ष ही नहीं है। अरे कोषाध्यक्ष नहीं है तो कोष कहाँ से होगा और किसको क्या मिलेगा? अब बिना पैसे चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव आयोग वगैरह की जो सारी बातें हैं, मैं वो कागजी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं आपसे स्पष्ट कह देता हूँ कि नगरीय निकाय चुनाव पैसों का उसमें बहुत महत्व है और पैसों के बल पे ही जीता जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर कोषाध्यक्ष ना हो और कांग्रेस के जो आप कह रहे हैं कि पार्षदों को जो है, बहुत सारे पार्षदों को नहीं मिला, रिकेश सेन भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता नहीं मिला, तो वहाँ बहुत दिक्कत है। सुरेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि विधानसभा चुनाव तो होना नहीं है। अभी नगरीय निकाय चुनाव में ये बयान आना कि बाबा के नेतृत्व हम चुनाव लड़ेंगे, अरे भाई जिसके नेतृत्व पर लड़ना है आप लड़िए, चुनाव तो आने दीजिए। अभी तो फिलहाल दीपक बैच का नेतृत्व है, दीपक बैच के नेतृत्व से शायद दिक्कत है, चलिए दिक्कत हो सकती है। जो बातें पार्टी में कमरे के भीतर हो सकती थी उस बात को करने की क्या जरूरत? शाम को फिर यू टर्न, रात में बयान आना कि हम नहीं जाएंगे कुंभ, सुबह फिर यू टर्न, शाम को फिर दूसरा बयान। कांग्रेस पार्टी अपने आप में ऐसा नहीं लगता कि लोगों को उलझा देती और बेवजह की चीजों में बयान देकर कार्यकर्ताओं को डीमोटिवेट करती, जबकि ऐसे समय कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे समय में पैसा नहीं है, उसके बाद भी वो कार्यकर्ता आपके लिए झंडा बैनर लेकर खड़ा हुआ है, उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं पार्टी की? सुरेंद्र जी नहीं, देखिए, जहां तक अंबिकापुर के में दिए गए बयान का प्रश्न है, और उसको तो माननीय महंत जी ने स्पष्ट कर ही दिया है। वो परिप्रेक्ष्य ये था कि सरगुजा का जो नेतृत्व है तो ये नहीं, उसमें जरूरत क्या थी सुरेंद्र जी? मेरी बात आप समझ नहीं रहे। वहां उस बयान की जरूरत क्या थी? नेतृत्व की अभी क्या जरूरत है भाई? दीपक बैज आपका नेतृत्व कर रहे हैं ना, बाबा के नेतृत्व की बात वहां करने की जरूरत क्या थी? नहीं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने कह दिया। अब वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मनोबल कोई हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत कमजोर नहीं है। कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और नगरीय निकाय के चुनाव जो है वो वार्ड पार्षद के चुनाव जो है, कार्यकर्ताओं के अपने चुनाव होते हैं और अपने चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, पूरे वजह से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 14 महीने की जो नाकामी है, जिस तरह से पिछले जो बिजली बिल में जो समस्या आई है या अन्य किस्म की समस्या आई है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, इन सारी बातों की चर्चा है और बहुत सारे जगहों पे हम चुनाव जीतेंगे, आप देखिएगा। और कांग्रेस में निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इसको हमको फिर से एक बार ये ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ में पुरस्कर जी ने बिल्कुल सही कहा। सुरेंद्र जी, मैं बीच में टोक रहा हूं, माफी चाहता हूं आपको। बंसल न्यूज ने कल एक एग्जिट पोल दिखाया था। मैं नहीं कहता कि वो एग्जैक्ट पोल है, निश्चित तौर पर वो केवल एग्जिट पोल है, लेकिन 10 नगर निगमों में सुपड़ा साफ हो रहा है कांग्रेस का, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ एक निगम है, चिरमिरी या अंबिकापुर, दोनों में से भी एक मैं कहूंगा जिसमें आप फाइट की पोजीशन में, बाकी जगह ऐसे लगा कि आपने हथियार ही डाल दिए। किसी भी नेता के पास कोई जानकारी नहीं, लगता ऐसा लगता था प्रचार वो अकेला कर रहा है, बड़े नेताओं की कोई फौज नहीं, कोई उसके पास संसाधन नहीं। ऐसे चुनाव लड़ेंगे? अभी तो बहुत सारे चुनाव लड़ना है आपको। नहीं, अब तो देखिए ऐसा है कि बात आपने एग्जिट पोल के कहा, तो बहुत सारे एग्जिट पोल हम देख चुके हैं और बहुत सारे एग्जिट पोल के परिणाम एक्सेप्ट नहीं होते। मगर अगर आप लोगों ने कोई सर्वे किया है तो, और अगर ऐसी परिस्थिति भी आती है तो आप एक बार समझ लीजिए, पिछले चुनाव में हमने 10 से 10 लोग नगर निगम के चुनाव जीते, तो सत्ता पक्ष को थोड़ा सा इसका लाभ जरूर मिलता है कि उस जो सत्ता में है उन्हीं की निकाय सरकार बनाने में सुविधा महसूस करते हैं मतदाता। ये एक कारण हो सकता है। अदरवाइज एक बात मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस ने ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है सुरेंद्र जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है। रमन सिंह के नेतृत्व के समय भी कोटा आपने जीता था, पुसत्कर साहब बैठे हैं यहाँ पर, वैशाली नगर भी आपने जीता था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। नहीं, हमने महापौर को जीते थे रायपुर के। रिकेश जी, रायपुर के जी रिकेश जी फाइनल कमेंट कर दीजिए। ये जो फाइनली ये जो सब चीजें चल रही कांग्रेस के भीतर, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक अब कांग्रेस में बाबा का नेतृत्व नहीं आएगा, मान के चले इसी तरह की चीजें चलते रहेगी। मैंने तो ये भी सुना है हेलीकॉप्टर की भी जो सेवा शुरू हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं बाबा का पीछे से हाथ रहा है। रिकेश जी, बाबा निश्चित तौर पर अगर सामने आते हैं तो आप ये तो मान के चलिए कम से कम संसाधन में कांग्रेस पीछे नहीं रहेगी, ये दिक्कत करेगा बीजेपी को आने वाले समय में?
दिक्कत तो हमें किसी प्रकार की नहीं, क्योंकि हम तो अपनी लाइन खींचते हैं। देखिए, एक शब्द उन्होंने कहा, सुरेंद्र शर्मा जी ने, कि टीएस बाबा का जो बयान है कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने वाला है। इसका मतलब भूपेश बघेल के आने से कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे, इसलिए बाबा ने ऐसा बयान दिया, इसलिए चरणदास महंत जी ने बयान दिया। ये चीज देखना होगा। दूसरी बात यह है, कार्यकर्ताओं का चुनाव था, ये स्थानीय चुनाव जो है कार्यकर्ताओं का चुनाव है। आप कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, उन्हें आशीर्वाद नहीं देंगे, यही कार्यकर्ता है जो नेता बनाते हैं। आज अगर मैं विधायक बना हूं तो मैं कार्यकर्ताओं की वजह से मैं बना हूं, और ऐसे समय में अगर नेता जो अपने कार्यकर्ताओं का साथ छोड़ते हैं तो कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता है। देखिए, वो राजनीतिक दल है, मैंने कहा कि वो हमारा विरोधी राजनीतिक दल है, वो जितना बर्बाद होंगे उतना हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं एक हमारा विपक्ष है, वो उसकी चिंता भी हमें लगी रहती है कि एक अच्छा विपक्ष, मजबूत विपक्ष नहीं है। इस एक साल में हमने मजबूत विपक्ष नहीं देखा है, ये चिंता का विषय है। और इसलिए जो है, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, और इसमें विपक्ष मजबूत अगर होगा तो सत्ता पक्ष को भी काम करने में अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, बागियों की वापसी का दौर कांग्रेस में शुरू हो गया है। अभी भी अनूप नाग की वापसी बची हुई, निश्चित तौर पर बड़ा चेहरा। शायद अंतागढ़ में टिकट दी जाती अनूप नाग को तो परिस्थिति ये नहीं होती। अजीत कुकरेजा को रायपुर उत्तर से लड़ाया जाता तो ये परिस्थिति नहीं होती। कांग्रेस आपस में उलझी रहती है, उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में आज भी तीसरी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही होना है, चाहे 2028 का चुनाव हो, चाहे 2029 का लोकसभा चुनाव हो। ऐसे में अगर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़ी होगी, और बागी बनने का मौका आप क्यों देते हैं? अगर आपके सर्वे रिपोर्ट में जिसका नाम ऊपर आता है उसको लड़ने दीजिए ना। सिर्फ कुछ लोगों की चरण वंदना, ऊपर का फोन, ये सब चीजें उन कार्यकर्ताओं को डिमोटिवेट करती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया होता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।